भारतीय रेलवे वर्तमान समय में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिसका नेटवर्क लगभग 1.25 लाख क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको बता दें, लगभग 2.5 करोड़ लोग आज हर दिन रेलवे यात्रा का सुख उठाते हैं। भारतीय रेलवे का नेटवर्क इतना ज़्यादा होने के कारण ही आज के समय में यह रेलवे करीब 15 लाख लोगों को रोजगार देता है। ऐसे में आपको रेलवे में जॉब करने का विचार जरूर आता होगा, और रेलवे में यदि हम चलती ट्रेन के अंदर जॉब करने की बात करें तो उसके अलग ही मज़े हैं। इसलिए आज हम रेलवे द्वारा ट्रेन के अंदर कौन कौन से जॉब उपलब्ध है, वहां तक पहुंचने की प्रोसेस क्या है, इन सभी सवालों के बारे में सही से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलती ट्रेन में उपलब्ध जॉब की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है रेलवे गुड्स गार्ड की जॉब। आपने यात्री ट्रेन और मुख्यतः मालगाड़ी के सबसे पीछे के डिब्बे में रेलवे गार्ड को देखा ही होगा। उन्हें ही रेलवे गुड्स गार्ड कहा जाता है। यह जॉब बड़ा ही आकर्षक माना जाता है, क्योंकि ड्यूटी के दौरान चलती ट्रेन में चारों ओर के नज़ारे का आनंद लेना अपने आप में ही बड़ा ही अकल्पनीय होता है। इस जॉब के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा करना होता है। आपको बता दें, इसके अलावा अगर कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो तो भी वह रेलवे गुड्स गार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन की प्रोसेस बड़ी ही सरल होती है। दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड समय समय पर रेलवे गुड्स गार्ड की भर्ती यानी कि वैकेंसी निकालते रहता है, जिसकी जानकारी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट या विज्ञापन के माध्यम से दे दी जाती है, जिसके जरिए आप ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने के पश्चात रेलवे द्वारा आयोजित रेलवे गुड्स गार्ड के पद के लिए आपको कंप्यूटर आधारित CBT 1 और CBT 2 की परीक्षा देना होता है, जिसमें उत्तीर्ण होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद आपको रेलवे गुड्स गार्ड की जॉब मिल जाती है। इस जॉब के लिए आयु सीमा 18 से 33 साल के बीच निर्धारित की गई है। एक रेलवे गुड्स गार्ड चलती ट्रेन की पूरी सुरक्षा को संभालता है। अब यदि सैलरी पर ध्यान दें तो इनकी सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ होती है। साथ ही साथ कई सरकारी सुविधाएं भी दी जाती है। अब दूसरे नंबर पर आता है ट्रेन में कुक की जॉब। ट्रेन में यात्रा के दौरान अक्सर आपने 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये की खाना की थाली सर्व करने वालों को देखा ही होगा, और ये खाने ताज़े भी होते हैं, क्योंकि इनको रेलवे द्वारा एक अलग से रेलवे डिब्बा दिया जाता है, जिसमें रसोइया खाना बनाता है। इस जॉब के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं या 12वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। साथ ही साथ आपको भारतीय पाक कला का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कुकिंग या कैटरिंग के क्षेत्र से जुड़े सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो तो यह जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। यह जॉब पूर्णतः आपके स्किल्स पर डिपेंड होता है कि आपको कुकिंग के बारे में कितना ज्ञान है। यदि आपके पहचान में कोई रेलवे से जुड़ा हो तो वह आपको यह जॉब दिलाने में काफ़ी सहायता कर सकता है। रेलवे कुकिंग के इस जॉब में आपको खाना बनाना, ऑर्डर लेना, खाना सर्व करना जैसे कई सारे पदों पर काम मिल जाता है। यदि हम सैलरी की बात करें तो जब आपको ट्रेन में कुकिंग के पद पर एक्सपीरियंस हो जाता है और आप अस्थायी हो जाते हैं, तब आपको 18 से 20,000 तक पर मंथ सैलरी दी जाती है। आपको बता दें, फेरी क्वीन, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस जैसे कई लग्जरियस ट्रेनों में कुक की सैलरी इससे भी कई गुना ज़्यादा होता है। लेकिन इन लग्जरियस ट्रेनों में कुक की जॉब के लिए आपको कड़ी मेहनत की सख्त ज़रूरत है। अब हम तीसरे नंबर पर ट्रेन में जिस जॉब की बात करने वाले हैं, उस जॉब से आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। यह वही जॉब है जिससे हर बिना टिकट वाला यात्री ट्रेन में छुपता फिरता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेन में TTE यानी कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर के जॉब की। ट्रेन में यात्रा के दौरान आपने काले कोट वाले सबकी टिकट चेक करते रेलवे कर्मचारी को देखा ही होगा, जो कि टिकट ना होने पर यात्री पर जुर्माना लगाने में तनिक भी संकोच नहीं करते। यदि आप इस जॉब को चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा पास करनी होती है। यदि आपने कोई डिप्लोमा या कोर्स किया हो तो भी आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हो। TTE के लिए यदि हम आयु सीमा की बात करें तो 18 से 30 वर्ष के बीच इसकी आयु सीमा होती है। साथ ही साथ आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में थोड़ी छूट भी दी जाती है। भारतीय रेलवे जब भी इस जॉब के लिए वैकेंसी निकालता है तब आपको निश्चित समय के अंतर्गत रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा इस जॉब के लिए आवेदन करना पड़ता है, जिसके बाद आपको रेलवे द्वारा आयोजित एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई होते ही आपका मेडिकल टेस्ट करने के बाद आपको TTE की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग का समय पूरा होते ही आप TTE की जॉब पा जाते हैं।
इस जॉब के लिए आपको हर महीने 20 से 25 हज़ार रुपये तक सैलरी दी जाती है। यह जॉब रेलवे का सम्मानजनक जॉब भी माना जाता है। नंबर 4 पर हम बात करने वाले हैं ट्रेन में लोको पायलट के जॉब की। लोको पायलट बनने का सपना कई लोगों का होता है। एक ट्रेन ड्राइवर पर लाखों लोगों की ज़िंदगी का उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि एक ट्रेन ड्राइवर लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाता है। ट्रेन ड्राइवर के लिए आपको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, और यदि आपके पास मात्र केवल 10वीं कक्षा का ही सर्टिफिकेट हो तो भी आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 11वीं 12वीं करने के बजाय 2 साल का IIT डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी कर सकते हो। इसके बाद जब भारतीय रेलवे लोको पायलट यानी कि ट्रेन ड्राइवर के भर्ती के लिए वैकेंसी निकालता है, तब आप लोको पायलट के लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन के पश्चात रेलवे विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा को उत्तीर्ण करना होता है, जिसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है। मेडिकल टेस्ट होते ही आपको सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट बना दिया जाता है और आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान आपको पहले मालगाड़ी को चलाने को दिया जाता है, जिसके बाद आपको अनुभव हो जाने पर पैसेंजर ट्रेन चलाने को दिया जाता है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस बढ़ने पर आपको असिस्टेंट लोको पायलट से सीनियर लोको पायलट बनाया जाता है। आपको बता दें, जब आपको तकरीबन 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आपको राजधानी, शताब्दी जैसे सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने को दिया जाता है। लोको पायलट की सैलरी की बात करें तो शुरुआत में आपकी सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ होती है, और जब आप एक एक्सपीरियंस सीनियर लोको पायलट बन जाते हैं तब आपकी सैलरी लगभग 55 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ पहुँच जाती है। 5वें नंबर पर हम बात करेंगे ट्रेन में जनरेटर ऑपरेटर के जॉब की। ट्रेन में इंजन से लेकर अंतिम डिब्बे तक और भी कई कर्मचारी तैनात रहते हैं। जैसे कि ये ट्रेनों में इंजन के बाद और सबसे लास्ट में जनरेटर वैन लगाया जाता है, जहां पर एक एक जनरेटर ऑपरेटर को बैठाया जाता है, जिनका काम जनरेटरों को चलाना, डीजल भरवाना और कुछ इलेक्ट्रिकल खराबी होने पर छोटे मोटे मरम्मत करना जैसे कई काम होते हैं। वैसे आपको बता दें, आमतौर पर पीछे वाला जनरेटर ही चालू रहता है। अगर किसी कारणवश पीछे का जनरेटर खराब हो जाए तभी आगे के जनरेटर को काम में लिया जाता है। इस जॉब के लिए भी आपको सबसे पहले 12वीं कक्षा पास करनी होती है। साथ ही साथ आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इससे जुड़े डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, जिसके बाद रेलवे द्वारा वैकेंसी निकलने पर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस जॉब में आपको लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये तक पर मंथ सैलरी दी जाती है, जो कि एक्सपीरियंस होने पर और भी ज़्यादा हो जाती है। 6ठे नंबर पर हम बात करेंगे रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी के जॉब की। वैसे तो अक्सर आपने स्टेशनों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती देखी होगी, लेकिन कई बार कुछ सुरक्षा बलों के कर्मचारियों को ट्रेन के आरक्षित डिब्बों में भी तैनात किया जाता है, जहां पर इनका काम ट्रेन में गैर कानूनी गतिविधियों का नियंत्रण करना होता है। इस जॉब को आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात रेलवे द्वारा आयोजित इंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके पा सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए, इस जॉब में आपका फिजिकल क्वालिफिकेशन काफ़ी मायने रखता है। इस जॉब में आपको तकरीबन 20 से 25 हज़ार की पर मंथ सैलरी दी जाती है। 7वें नंबर पर हम बात करेंगे ट्रेन में दूसरे सामान्य कर्मचारियों के जॉब की। वैसे तो आपने ट्रेन में यात्रा के दौरान कई दूसरे कर्मचारियों को भी देखा होगा, जैसे कि साफ सफाई वाले, एसी के डिब्बे में रहे एसी मैकेनिक, कई एसी ट्रेनों में कंबल देने वाले कर्मचारी, साथ ही साथ निजी ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए चाय नाश्ता वाले जैसे कई कर्मचारी भी इन डिब्बों में उपस्थित रहते हैं। आपको बता दें, ये सभी भी रेलवे विभाग के स्टाफ का ही कर्मचारी माने जाते हैं। इन सभी जॉबों में से कोई भी जॉब पाने के लिए यदि आपके पास रेलवे में कोई पहचान हो तो आप बड़ी ही सरलता से इन जॉबों को पा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ट्रेन में रहे सभी कर्मचारियों के जॉबों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। आपको यह यूनिक और नॉलेजफुल वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और ऐसे और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने का नेक काम भी कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आपके गोल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए।